हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों हम लोग का 3 है, सरकार क्या है। इसका आज प्यारे बच्चों हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो इसलिए बिना स्किप किए हुए प्यारे बच्चों पूरा क्लास को देखना है, क्योंकि अगर आप लोग एक भी प्रश्न मिस कर दीजिएगा तो प्यारे बच्चों आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ के लिए प्यारे बच्चों आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम में प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगा। क्या बच्चों, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में बिल्कुल फ्री मिलेगा प्यारे बच्चों, किसी प्रकार की कोई भी पैसा नहीं देने की जरूरत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सरकार क्या है। सरकार क्या है यानी कि प्यारे बच्चों सरकार क्या करती है। सरकार क्या है, सरकार क्या करती है, दोनों एक ही होता है। कानून बनाती है, खेल खेलती है, खेती करती है, व्यापार करती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सरकार क्या करती है। तो प्यारे बच्चों सरकार जो है वो कानून बनाती है। क्या करती है, सरकार का काम होता है प्यारे बच्चों कानून बनाना। कानून बनाना ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग का आगे का प्रश्न है, देश में कानून कौन बनाता है। प्यारे बच्चों, देश में कानून कौन बनाता है। जनता, सरकार, शिक्षक, व्यापारी। तो देखिए प्यारे बच्चों, देश में कानून कौन बनाता है। तो प्यारे बच्चों, देश में कानून बनाता है सरकार। कौन बनाता है देश में प्यारे बच्चों कानून, सरकार बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट भी करते जाइए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते जाइएगा तो क्या होगा, आपको जितना भी डाउट होगा सारा डाउट क्या होगा प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ प्यारे बच्चों टेलीग्राम में डाल दिया गया। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ठीक है। आगे का प्रश्न है, भारत किस प्रकार का देश है। प्यारे बच्चों, भारत किस प्रकार का देश है। लोकतांत्रिक, राजतंत्र, तानाशाही, साम्राज्य। तो प्यारे बच्चों, भारत जो है वो किस प्रकार का देश है। तो प्यारे बच्चों, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। क्या है प्यारे बच्चों, भारत एक प्रकार का लोकतांत्रिक देश है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जितना भी आप लोग ग्रुप वगैरह टेलीग्राम वगैरह या इंस्टाग्राम में सारा चीज शेयर कर दीजिए। 4 नंबर प्यारे बच्चों प्रश्न है, लोकतंत्र में सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है। राजा, जनता, सैनिक, अधिकारी। तो देखिए प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में सरकार जो है वह जनता के द्वारा चुनी जाती है। किसके द्वारा प्यारे बच्चों, जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न प्यारे बच्चों क्या है। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या हम लोग का 5 है, भारत में मतदाता की आयु कितनी है। यानी कि प्यारे बच्चों, भारत में वोट डालने की आयु कितनी है। 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। तो देखिए प्यारे बच्चों, भारत में वोट डालने की जो आयु होती है वो कितनी वर्ष, वो प्यारे बच्चों 18 वर्ष होती है। कितनी वर्ष, 18 वर्ष होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है, कमेंट कीजिए। आगे का प्रश्न प्यारे बच्चों कितना नंबर है, 6 नंबर है। 6 का क्या होगा राइट आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए। जो विद्यार्थी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिए, और जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों कमेंट कीजिएगा तो क्या होगा, आपका जितना भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। कि हाँ, प्रश्न संख्या 6 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, 7 का, 8 हो जाएगा, 9 का। इसी तरीका से प्यारे बच्चों आप लोग को कमेंट करना है, ताकि मैं अपना अगला क्लास लूँ तो आप लोग का क्या करूँ, नाम अनाउंसमेंट कर सकूँ। प्यारे बच्चों, ये जो नाम का जो सिलसिला है आपको कहाँ मिल जाएगा, कि कौन ज़्यादा नंबर लाया कौन कम लाया, ये आपको प्यारे बच्चों टेलीग्राम में देखने को मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों टेलीग्राम को अवश्य ही आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आगे का प्रश्न है, सरकार का मुख्य कार्य क्या है। प्यारे बच्चों, सरकार का मुख्य कार्य क्या है। कानून बनाना और लागू करना, खेल कराना, व्यापार कराना, खेती कराना।
तो देखिए प्यारे बच्चों, सरकार का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? वो प्यारे बच्चों है कानून बनाना और लागू करना। क्या प्यारे बच्चों, सरकार का मुख्य कार्य है कानून बनाना और उन्हें लागू करना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। किसका किसका प्रश्न प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, कमेंट कीजिएगा। आगे का प्रश्न है प्यारे बच्चों हम लोगों का, सरकार लोगों को कौन सी सुविधा देती है? प्यारे बच्चों, सरकार लोगों को कौन सी सुविधा देती है? सड़क, स्कूल, अस्पताल, ये सभी। तो देखिए प्यारे बच्चों, सरकार जो है लोगों को कौन सी सुविधा देती है? तो प्यारे बच्चों, सरकार जो है लोगों को सड़क बना के देती है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बनाती है, और प्यारे बच्चों मरीजों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल बनाती है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा राइट आंसर, ये सभी। ओके, ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। आइए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखते हैं। 8 क्या है? प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 कहता है लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति यानी कि पावर होती है वो किसके पास होती है? राजा, जनता, सेना, अधिकारी। तो देखिए प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति होती है प्यारे बच्चों वो जनता के पास होती है। किसके पास प्यारे बच्चों? वो जनता के पास होती है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी प्यारे बच्चों राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किसका किसका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही हुआ? 8 का कमेंट कीजिएगा। आगे का प्यारे बच्चों हम लोग का प्रश्न है सरकार देश में क्या बनाए रखती है? प्यारे बच्चों, सरकार जो है देश में क्या बनाए रखती है? शांति और व्यवस्था, खेल, व्यापार, खेती। तो देखिए प्यारे बच्चों, सरकार जो है देश में क्या बना कर रखती है? तो प्यारे बच्चों, सरकार हमेशा देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखती है। क्या रखती है? शांति और प्यारे बच्चों व्यवस्था हमेशा बनाए रखती है, ताकि एक दूसरे देश से कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी वार्तालाप ना हो, झगड़ा वगैरह नहीं हो। और बहुत अच्छी अच्छी प्यारे बच्चों सरकार क्या करती है? हम लोग को सुविधा देती है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? भारत में चुनाव कौन करता है? यानी कि प्यारे बच्चों, भारत में चुनाव करने का अधिकार जिसको बोलता है किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग का, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो देखिए प्यारे बच्चों, भारत में चुनाव कौन करवाता है? तो प्यारे बच्चों, भारत में चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव आयोग जो होता है प्यारे बच्चों वही क्या करता है? वही प्यारे बच्चों भारत में चुनाव करवाता है। कौन? चुनाव आयोग करवाता है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी राइट हो जाएगा। किसका किसका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, कमेंट पे बताइए, ताकि मैं अगला अनाउंसमेंट हो सके आप ही का नाम आ जाए। तो टेलीग्राम में प्यारे बच्चों देख लीजिए कि किसका किसका नाम आने वाला है। आगे का प्यारे बच्चों हम लोग का प्रश्न है सरकार का मुख्य यानी कि प्यारे बच्चों सरकार का मुख्य कौन है? प्यारे बच्चों, सरकार का प्रमुख कौन है? लिखा है प्रमुख कौन है? शिक्षक, प्रधानमंत्री, व्यापारी, किसान। तो देखिए प्यारे बच्चों, सरकार का जो प्रमुख है वो कौन है? तो प्यारे बच्चों, सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्यारे बच्चों, सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? सरकार का प्यारे बच्चों प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। प्रश्न संख्या प्यारे बच्चों 12 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 12 है राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्यारे बच्चों, राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री। तो प्यारे बच्चों, राज्य सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो प्यारे बच्चों देखिए, राज्य सरकार का जो प्रमुख होता है वो होता है प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री प्यारे बच्चों राज्य सरकार का प्रमुख होता है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए प्यारे बच्चों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को पक्का लाइक कीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके एक लाइक से प्यारे बच्चों ये क्लास सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। ग्राम पंचायत किस स्तर की सरकार है? प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत जो होती है वो किस स्तर की सरकार है? स्थानीय, राज्य, केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय। तो देखिए प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत की जो सरकार है वो किस स्तर पर है? तो प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत की जो सरकार है उसका स्तर है स्थानीय स्तर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वो स्थानीय स्तर की सरकार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्यारे बच्चों, कमेंट में आप लोग बताइए कि सरकार के कुल कितने अंग हैं? कमेंट में बताइएगा कि सरकार के कुल कितने अंक हैं, कमेंट में बताना है ये इस प्रश्न।
आगे का प्रश्न हम लोगों का है प्यारे बच्चों की, भारत में कितने स्तर की सरकार होती है। प्यारे बच्चों, भारत में कितने स्तर की सरकार होती है, वही प्रश्न प्यारे बच्चों पूछ दिया गया है कि भारत में यानी कि सरकार का कितना अंग होता है प्यारे बच्चों। 2, 3, 4, 5। तो देखिए प्यारे बच्चों, सरकार का जो है कितना अंग होता है, तो प्यारे बच्चों सरकार का 3 अंग होता है। कितना प्यारे बच्चों, सरकार का, तो प्यारे बच्चों सरकार के 3 अंग हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। तो देखिए प्यारे बच्चों, 15 है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। प्यारे बच्चों, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरपंच, राज्यपाल। तो प्यारे बच्चों, केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो प्यारे बच्चों केंद्र सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है प्यारे बच्चों, केंद्र सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। प्यारे बच्चों, सरकार का जो 3 अंग है ना, मैं आपको तीनों अंग बताता हूँ। पहला अंग हो जाता है प्यारे बच्चों केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार, तीसरा प्यारे बच्चों स्थानीय सरकार होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों कि केंद्र सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और प्यारे बच्चों राज्य सरकार का प्रमुख होता है राज्यपाल, यानी कि राज्य सरकार का प्रमुख होता है प्यारे बच्चों राज्य स्तरीय पे जो सरकार होती है वो रहती है। और प्यारे बच्चों और स्थानीय सरकार होती है प्यारे बच्चों स्थानीय स्तर पर, जैसे कि ब्लॉक हो गया, पंचायत हो गया, ये सब वगैरह होती है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या कितना देखते हैं, प्रश्न संख्या प्यारे बच्चों 16 देखते हैं। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या है। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, 16 कहता है प्यारे बच्चों क्या कि सरकार क्यों आवश्यक है। आखिर प्यारे बच्चों सरकार क्यों आवश्यक है, क्यों सरकार चाहिए हमको, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, खेल कराने के लिए, व्यापार कराने के लिए, खेती करने के लिए। तो देखिए प्यारे बच्चों सरकार की आवश्यकता हम लोग को इसलिए होती है क्योंकि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कोई भी देश में कानून होगा उसका किस प्रकार पालन किया जाएगा, किस प्रकार प्यारे बच्चों नागरिक का सुरक्षा किया जाएगा, व्यक्ति का कौन रक्षा करेगा प्यारे बच्चों। अगर कानून ही नहीं होगा प्यारे बच्चों, अगर सरकार ही नहीं होगा तो हम लोग की रक्षा कौन करेगा। तो कोई भी आएगा प्यारे बच्चों ऐरा गैरा वो मार के चला गया, जेल वगैरह होगा नहीं, कानून सब नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी एक दूसरे को क्या कर सकता है, मार सकता है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग ए है इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, घबराए नहीं, वहां से जाके आप लोग फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग फटाफट। सरकार लोगों की सुरक्षा किससे करती है। प्यारे बच्चों सरकार जो है लोगों की सुरक्षा किससे करती है, सेना और पुलिस, शिक्षक, व्यापारी, किसान। तो देखिए प्यारे बच्चों सरकार जो है वो लोगों की रक्षा किससे करती है, तो प्यारे बच्चों दूसरे देश के जो सेना होते हैं और पुलिस होती है और पब्लिक सब होती है जो प्यारे बच्चों, सरकार इन्हीं से हम लोगों की क्या करती है सुरक्षा करती है। क्या करती है प्यारे बच्चों, सुरक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या प्यारे बच्चों 18 देखते हैं। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 18 हम लोग का क्या कहता है, लोकतंत्र में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो प्यारे बच्चों लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। कितना वर्षों के लिए प्यारे बच्चों, 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है प्यारे बच्चों। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्यारे बच्चों क्या होता है, चुनाव होता है। कितना, प्रत्येक प्यारे बच्चों 5 वर्ष के बाद क्या होता है, चुनाव होता है, जिसमें क्या प्यारे बच्चों कि हम लोगों का सरकार चुनी जाती है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम लोग अपने प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 19 हम लोग का क्या है, पंचायत का प्रमुख कौन होता है। प्यारे बच्चों पंचायत का प्रमुख कौन होता है, सरपंच, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो देखिए प्यारे बच्चों पंचायत का जो प्रमुख होता है वो हम लोग का प्यारे बच्चों सरपंच होता है। कौन होता है प्यारे बच्चों, पंचायत का प्रमुख होता है प्यारे बच्चों सरपंच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। कमेंट में बताइएगा प्यारे बच्चों आप लोग को इसका पता था आंसर कि नहीं, कौन कौन इसका आंसर प्यारे बच्चों ए लगाया था। आगे का प्यारे बच्चों हम लोग का प्रश्न है, सरकार किसके लिए काम करती है, जनता, सैनिक, व्यापारी, किसान। तो प्यारे बच्चों
सरकार जो है वो हम लोग के लिए काम करती, किसके लिए? हम आप लोग के लिए काम करती है। तो हम लोग क्या कहलाते हैं? हम लोग प्यारे बच्चों जनता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हम लोग जनता कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या प्यारे बच्चों हम लोग 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या प्यारे बच्चों 21 हम लोगों का है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों होता है? प्यारे बच्चों लोकतंत्र में चुनाव क्यों होता है? सरकार चुनने के लिए, खेल खेलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, या फिर व्यापार के लिए? तो प्यारे बच्चों लोकतंत्र में चुनाव इसलिए होता है क्योंकि सरकार चुनने के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है कि लोकतंत्र में चुनाव होता है। किसके लिए प्यारे बच्चों? सरकार चुनने के लिए प्यारे बच्चों लोकतंत्र में क्या होता है? चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किसका किसका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही हुआ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं अनाउंसमेंट में टेलीग्राम पर नाम सभी का डाल सकूं। सरकार के, यानी कि सरकार किसके द्वारा चलाई जाती है? प्यारे बच्चों सरकार किसके द्वारा चलाई जाती है? चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, किसानों द्वारा, खिलाड़ियों द्वारा। चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा मतलब होता है प्यारे बच्चों की हम लोग जो चुनकर संसद में भेजते हैं, इसका मतलब यही होता है कि सरकार किसके द्वारा चलाई जाती है। तो प्यारे बच्चों सरकार जो है चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा क्या होती है? उस चलाई जाती है सरकार। इसका प्यारे बच्चों एक छोटा सा कहानी के माध्यम से मैं समझाता हूँ, ठीक ना। देखिए हम लोग क्या करते हैं? एमएलए को चुनते हैं, यानी कि विधायक को चुनते हैं प्यारे बच्चों। चुनकर क्या करते हैं? विधायक को वोटिंग के माध्यम से चुनते हैं। और विधायक क्या करती है प्यारे बच्चों? पार्लियामेंट में वो प्यारे बच्चों क्या, वो प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री को चुनती है। किसको प्यारे बच्चों? प्रधानमंत्री को चुनती है। प्रधानमंत्री का प्यारे बच्चों डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। पहले प्यारे बच्चों क्या होता है? एमएलए का चुनाव होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों एमएलए क्या करती है? संसद भवन में जाती है, यानी कि पार्लियामेंट में जाती है। तब वो क्या करती है प्यारे बच्चों? तब वो प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों हम लोग का अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र कब से लागू है? प्यारे बच्चों भारत में लोकतंत्र, यानी कि भारत में लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, यानी कि जनता को अपना अधिकार है कि वह क्या कर सकती है? अपना मनपसंद नेता चुन सकती है प्यारे बच्चों। तो ये लागू कब हुआ? 1947, 1950, 1960, 1970। तो देखिए प्यारे बच्चों भारत में जो है लोकतंत्र कब से लागू हुआ? तो प्यारे बच्चों भारत में लोकतंत्र लागू हुआ 1950 से। कितना प्यारे बच्चों? 1950 से प्यारे बच्चों भारत में लोकतंत्र लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। कितने कितने भाई बहनों का ये प्रश्न प्यारे बच्चों सही हुआ कमेंट कीजिएगा। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 24 कहता है, कानून जोड़ने पर, यानी कि कानून तोड़ने पर क्या होता है? सजा मिलती है, इनाम मिलती है, छुट्टी मिलती है, कुछ नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों देश में कानून बना है, अगर आप लोग कानून का उल्लंघन कीजिएगा तो आपको दंडित किया जाएगा, यानी कि आपको सजा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा प्यारे बच्चों? सजा दिया जाएगा अगर आप लोग सरकार के कानून का उल्लंघन करते हैं तब। आगे का प्रश्न प्यारे बच्चों हम लोगों का है, सरकार देश के विकास के लिए क्या बनाती है? योजना, खेल, व्यापार, खेती। तो प्यारे बच्चों सरकार जो है वो देश के लिए, तो प्यारे बच्चों सरकार जो है वो देश के विकास के लिए क्या बनाती है? तो प्यारे बच्चों वह देश के विकास के लिए क्या, वो प्यारे बच्चों योजना बनाती है। क्या बनाती है? योजना बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। किसका किसका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, स्कूल और अस्पताल कौन बनाती है? यानी कि बनवाती है प्यारे बच्चों स्कूल और अस्पताल। सरकार, किसान, व्यापारी, शिक्षक। तो प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है स्कूल जो है वो सरकार का काम है बनाना, और अस्पताल भी प्यारे बच्चों किसका काम है? सरकार का बनाना। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। किसका किसका ए सही हुआ कमेंट कीजिएगा। प्यारे बच्चों हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, सरकार के नियमों को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों सरकार जो नियम बनाती है उसे क्या कहते हैं? कानून, खेल, योजना, व्यापार। तो देखिए प्यारे बच्चों सरकार जो नियम बनाती है उस नियम को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? उस नियम को प्यारे बच्चों हम लोग कानून कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए सही हो जाएगा। किसका किसका सही हुआ? प्यारे बच्चों मात्र 3 प्रश्न और बचे हैं।
सरकार जनता की समस्या कैसे हल करती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो सरकार इसका निराकरण यानी कि इसका सल्यूशन, प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे करते हैं। योजना बनाकर, खेल कराकर, व्यापार करके, खेती करके। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो सरकार क्या करती है। तो प्यारे बच्चों, सरकार क्या करती है। सरकार प्यारे बच्चों योजना बनाती है, जिसके तहत क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम की प्यारे बच्चों समस्या हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। क्लास को प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। आगे का प्यारे बच्चों प्रश्न है 29 नंबर, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को क्या अधिकार है। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, यानी कि अपना खुद का अधिकार, यानी कि लोगों को हर चीज वो करने का अधिकार है, यानी कि कानून के नजर में रहकर प्यारे बच्चों कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र में प्यारे बच्चों जनता को पूरा अधिकार है। इसमें बोलता है हर व्यक्ति को क्या अधिकार है, मतदान देने का, व्यापार करने का, खेल का अधिकार या यात्रा का अधिकार। तो प्यारे बच्चों लोकतंत्र में जनता को जो है प्यारे बच्चों वोटिंग डालने का पूरा अधिकार है, अपना वो खुद का नेता चुन सकता है। इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों मतदान का अधिकार। क्या है प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में जनता को मतदान का पूरा पूरा अधिकार है। प्यारे बच्चों ये अधिकार आप लोगों से कोई नहीं छीन सकता। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों हम लोग का आगे का प्रश्न है, आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, यानी कि इस चैप्टर का सरकार क्या है। आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चों हम लोगों का, सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्यारे बच्चों सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनता की भलाई, व्यापार करना, खेती करना, खेल कराना। तो देखिए प्यारे बच्चों सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है जनता की भलाई। जब प्यारे बच्चों जनता खुश होगी तभी क्या होगा, तभी सरकार अच्छे से चल पाएगी। वरना क्या होगा प्यारे बच्चों कि अगली बार अगर चुनने का अधिकार आएगा 5 साल के बाद वोटिंग का अधिकार, तो क्या करेगी जनता उसे नहीं चुनेगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों सरकार जो है अपनी सत्ता को 5 साल के लिए अच्छे से उसको चलाती है। अगर उसको अगला 5 साल में भी प्रधानमंत्री या फिर कोई पद होती उसकी तो बननी है, तो प्यारे बच्चों सरकार का ये कर्तव्य है कि अपना पद का उपयोग अच्छे तरह से करे। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक। आपको आंसर की देखिए नीचे लिखा हुआ है साफ साफ लाइनों में प्यारे बच्चों, आंसर की आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा प्यारे बच्चों। क्लास को प्यारे बच्चों एक क्या करना है, एक प्यारा सा आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, क्लास को एक बार लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और चैनल में एक कमेंट भी बताना है कि आज का आपको क्लास कैसा लगा। और प्यारे बच्चों एक और कमेंट करना है आपको, क्या कि ये जो नेक्स्ट क्लास होगा, क्या होगा, ये जो नेक्स्ट क्लास होगा चैप्टर नंबर कितना होगा, चैप्टर नंबर 4 होगा। कितना, आज चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 3 था, तो अगला क्लास होगा चैप्टर नंबर 4। तो आपको प्यारे बच्चों कमेंट में ये बताना है कि चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 4 का प्यारे बच्चों नाम, ये जो चैप्टर नंबर 4 है वो नाम क्या है, आपको ये बताना है। घबराए नहीं प्यारे बच्चों, टेलीग्राम में इसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ डाल दिया गया, लिंक प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्यारे बच्चों क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की यहाँ पे इस चैनल पे पूरी पढ़ाई जो है फ्री कराई जाती है। आपको सारा चीज का लिंक प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले क्लास में चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, धन्यवाद।